नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के डेटा पर कमेंट्री करने के पहले, डिस्कस करने के पहले, सबको शुभकामनाएं। फाइनली निफ्टी 20,000। टाइम लगा बट बहुत अच्छी तरीके से सब सेक्टर के पार्टिसिपेशन के साथ 20,000 एकदम बुल रन का जो टिपिकल बिहेवियर होता है वो हमें मिला। चलिए अब नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी को 50,000 ले जाते हैं और फिर निफ्टी को भी और आगे आज लेके चलते हैं। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा के साथ। और इंडेक्स फ्यूचर्स में आज किसने क्या किया वो देखते हैं। तो एफआईआई का स्टैंड क्लियरली अल्ट्रा बुलिश आज। 8,300 लॉन्ग, साथ में बहुत स्मॉल क्वांटिटी का शॉर्ट कवरिंग भी है फ्यूचर्स में। और अब 35,000 नेट लॉन्ग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने शॉर्ट कवरिंग किया, थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुआ है उनका। प्रॉप डेस्क फ्रेश लॉन्ग और साथ में शॉर्ट कवरिंग। 6,700 शॉर्ट थे, अब न्यूट्रल हो गए। बट क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, फ्रेश शॉर्ट्स, क्लाइंट्स चले गए नेट शॉर्ट में। इस समय अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का डेटा को एक बार असाइड कर दे, क्योंकि वो प्योर हेज डेटा है, तो इस समय क्लाइंट्स बेरिश है, एफआईआई फुल ऑन बुलिश और प्रॉप डेस्क न्यूट्रल है मार्केट को लेके इस समय। याद रखिएगा ये क्लाइंट्स जो हैं ये 19,900 से लेके 19,250 तक बायर थे। और अब जब वापस ऊपर आई है मार्केट, ये वापस इसी लेवल, थोड़ा सा हाई के ऊपर वापस सेलर हो गए इस मार्केट पे। एफआईआई का दूसरा रोल था, वो डाउनवर्ड में सेलर थे, अपवर्ड में बायर होते जा रहे हैं मार्केट के ट्रेंड के साथ इस समय। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई का स्टैंड आज भी थोड़ा सा और बुलिश हुआ है एडिशंस के हिसाब से। अगर देखें तो देखिए पुट में ज्यादा शॉर्ट है, कॉल्स में बहुत नेग्लिजिबल नेट शॉर्ट है। रेशियो और कम आया, 1.7 से 47 से 1.32 आ गया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट्स बाय किए अपने हेज के लिए। प्रॉप डेस्क जो इस मार्केट में काफी बुलिश थे, अभी भी बहुत बुलिश है। अगर आप कॉल डेटा देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कॉल में कम है, ऑलमोस्ट 1:1 का स्प्रेड बना दिया। मतलब वो अप डाउन अपसाइड में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है अब, पर डाउन साइड में सुपर प्रोटेक्शन है। देखिए बहुत रेयरली हमें प्रॉप डेस्क का 5 लाख का नेट पुट शॉट दिखता है मार्केट में, बहुत रेयर सर्कमस्टेंस होता है। उन्होंने आज डबल शॉट मारा है पुट्स का। तो वो अ, अभी के लिए, इस वीक के लिए एटलीस्ट, कल परसों तरसों के एक्सपायरी को लेके लग रहा है बहुत बुलिश है प्रॉप डेस्क इस मार्केट में। उसी हिसाब से क्लाइंट्स जो न्यूट्रल टू माइल्डली बेरिश थे, अब अल्ट्रा बेरिश है। उनका फ्यूचर में भी शॉर्ट है और यहाँ में भी हम देख सकते हैं नेट कॉल शॉर्ट बहुत कम हुआ है, बट पुट्स देखिए कितना भयानक पुट बाइंग आया है क्लाइंट्स का। 1,20,000 शॉर्ट से 1,70 का बाइंग का फिगर पुट में। तो क्लाइंट्स सुपर बेरिश, प्रॉप डेस्क इंडेक्स फ्यूचर्स में न्यूट्रल, ऑप्शंस में बुलिश। डेफिनेटली बेरिश नहीं है वो मार्केट में। और एफआईआई अपना स्टैंड बुलिश करते हुए जा रही है धीरे धीरे ऑप्शंस में। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहां पर भी देखिए बहुत दिन बाद एफआईआई की बाइंग आई। एफआईआई बाइंग, बहुत छोटा क्वांटिटी शॉर्ट है एफआईआई का अभी भी, पर वो नेट शॉर्ट है स्टॉक फ्यूचर्स में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज बहुत माल खरीदा है स्टॉक फ्यूचर में, यहाँ उनका थोड़ा सा शॉर्ट है कुछ स्टॉक्स में। प्रॉप डेस्क ज्यादा शॉर्ट करके गया है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लाइंट्स का देखिए हैवी ड्यूटी लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में बहुत सारा शॉर्ट कवरिंग भी आया है इधर में। तो उस हिसाब से क्लाइंट्स और अपना थोड़ा पोजीशन, इधर भी बेरिश क्लाइंट्स, ओवरऑल बेरिश स्ट्रक्चर से निकलते हुए आ गए। स्टॉक्स का लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज का अगर हम सेगमेंट वाइज ओआई देखें तो ये रहा। लॉन्ग बिल्डअप लास्ट 5 दिन का हाईएस्ट, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आज भी वही सिनेरियो है, ओआई बहुत ज्यादा नहीं है लॉन्ग अनवाइंडिंग का। सिमिलरली फ्रेश शॉर्ट में भी ओआई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ओआई चेंज है लास्ट 5। बट ये टॉप 5 स्टॉक्स है, इसीलिए मैंने वो अपलोड किया है। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको ये सिर्फ
उसी डायरेक्शन उसी सेगमेंट में मिलेंगे। 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक कई बार अपने टारगेट कर लेता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है, बट क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, एक ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी आपको शायद मिल सकती है। आप जो भी ट्रेड करें, रिस्क को ठीक से मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट। पुट कॉल रेशियो और बढ़ गया 1.51। पुट कॉल रेशियो 1.5 के ऊपर सिर्फ 2 बार गया है लास्ट 1.5 साल 1.5 2 साल में, और दोनों ओकेजन में फॉलिंग मार्केट में ऊपर गया था। एट ऑल टाइम हाई उस समय का नहीं, मार्केट करेक्टिव मोड में था, बाउंस में गया था। इतना हाई हुआ है राइजिंग मार्केट में, 1.47 तक एक बार गया था। पर जितनी बार भी मैंने देखा है 1.47 1.45 के ऊपर जो राइजिंग पीसीआर ट्रेंड में पीसीआर उस जगह जाता है तो कुछ और दिन स्ट्रेच करता है, 3-4 दिन का। पर ये कोई कंफर्म थ्योरी नहीं है, पर एक फैक्टर वो याद रखना चाहिए कि कब हो रहा है ये पुट कॉल रेशियो हाई, फॉलिंग मार्केट में कि राइजिंग मार्केट में। राइजिंग मार्केट में इमीडिएट करेक्शन नहीं दिखती है, फॉलिंग मार्केट में ट्रैप होता है इसका बहुत बड़ा। मार्केट ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन आप देख सकते हो डेरिवेटिव स्टॉक्स के, आज भी काफी बुलिश निकल कर आए। ऑप्शंस चेक करें स्टॉक्स की तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एफआई का थोड़ा 1:2 का है यहाँ पर। पुट में भी उनका 1 to 1.13 वैसा कुछ पुट बाइंग है, कुछ ज्यादा नहीं है। ये हैज है उनके पोजीशंस को लेके। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज और थोड़ा बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं किया कॉल राइटिंग, पर आज भी किया है। प्रॉप डेस्क ऑलमोस्ट 1:1 का कॉल स्प्रेड, बट यहाँ पुट राइटिंग देखिए उनका इतना हैवी बुलिश स्टैंड लिया है उन्होंने अपने जो करंट उनके शॉर्ट्स है उनको हेज करने के लिए। 1:5 का पुट स्प्रेड बनाया है उन्होंने, वो काफी बुलिश लग रहा है इस समय। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स स्टॉक फ्यूचर ना ऑप्शन राइटिंग करते हैं, बट आज फिर उनका हमने देखा लास्ट फ्राइडे की तरह कि यहाँ पर ऑलमोस्ट मैचिंग हो रहा है, मतलब क्लाइंट्स इतने बुलिश नहीं है फिलहाल। इनफैक्ट पुट साइड आप देखिए बहुत बाइंग है क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स ओवरऑल बुलिश बेरिश फुल बेरिश स्टैंड मोड पर है इस समय। चलिए अभी ऑप्शन चार्ट्स को देखा जाए, इंडेक्स के चार्ट्स को और ऑप्शन चेन को भी स्टडी किया है। जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन और स्टॉक इंडेक्स के चार्ट्स पर। आप जो ट्रेड करें रिस्क जरूर अपना मैनेज करें, स्टडी ठीक से करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। तो शुरू करते हैं हम निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। आज उसकी वीकली एक्सपायरी हुई थी, कल के लिए कौन सा पोजीशन रेजिस्टेंस वाला हो सकता है। और जैसे मैंने बताया है कि ये 9225 एक रेजिस्टेंस है ऑलरेडी। वीकली टाइम फ्रेम पर मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी एक बेरिश हार्मोनिक डीप क्रैप पैटर्न के पीआरजेड में घुस गया है। उसकी कंफर्मेशन ट्रिगर डाउनसाइड की 9050 के नीचे। बट कल के लिए जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस तो 9225 का है, जो सपोर्ट कल के लिए है वो 9150 पर है। ये जो आज गैप अप हुआ है उसके नीचे, अगर उसके नीचे स्लिप होने लगता है, सस्टेन नहीं करता है उसके ऊपर, तो प्रेशर में आ जाएगा मिड कैप निफ्टी अपसाइड में। 9225 के ऊपर अगर चलने लग जाएगा तो और स्ट्रांग होते जाएगा। इसका बेरिश हार्मोनिक पीआरजेड वैसे 9400 से लेके 9050 तक का रेंज है, बड़ा रेंज है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का है, उसमें टाइम लग सकता है, कभी कभी टाइम लगता है रिवर्सल होने में। यहाँ नहीं होगा तो ऊपर की ओर निकल जाएगा उस हिसाब। तो चलिए इसकी एक ऑप्शन चेन को स्टडी की। तो ऑप्शन चेन में भी हमको यहाँ दिख रहा है कि आज क्योंकि कल नई एक्सपायरी है तो आज ही सब एंट्रीज हुई हैं यहाँ पर, कोई पहले का नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा पहले का है, बहुत नॉमिनल जिस पर एडिशन हुई है। ऊपर में हम देख सकते हैं 9200 एट द मनी पर भी आज फ्रेश एंट्री है। सरप्राइजिंगली आप कॉल साइड में देखो तो नए एक्सपायरी है बट बहुत नॉमिनल का अनवाइंडिंग है कॉल्स का, और एडिशन 9000
9200 पर इधर भी देखने को मिल रहा है हमें। तो 9200 स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी, आप दोनों साइड देख सकते हो हाईएस्ट हुआ है इस समय। तो ये एक आगे जाने का ट्रेंड का क्लियर पिक्चर हमें आस्ते आस्ते क्लियर कर देगा। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कल के, वो है 9150, उसके नीचे 9075, जो मेरे लिए बहुत ही क्रूशल है इस समय डाउनवर्ड अगर सस्टेन करता है। और रेजिस्टेंस 9250, उसके ऊपर 9320। चलिए अब देखते हैं फिन निफ्टी पर। आगे बढ़ने के पहले प्लीज थोड़ा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डेली का फ्यूचर कुमो अभी भी बेरिश है, इवन दो इसकी जो माउथ है फ्यूचर कुमो की वो अब स्लोली स्लोली कम हो रही है। तो अभी भी वो जो अपसाइड का एक लेवल है इतना स्मूथ नहीं है, मतलब थोड़ा सा अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है तो वो पुल बैक मारेगा, वही उस तरीके से कंट्राडिक्ट कर सकता है। तो कल के लिए जो एक रेजिस्टेंस है इचिमिकू के हिसाब से वो 2375 पर है, उसके ऊपर और स्ट्रेंथ गेन करने लगे फिन निफ्टी। और सपोर्ट की बात करूं तो वो सीधा 20,200 पर है। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कल एक्सपायरी है। 700 डाउन 75 अप का रेंज वो टाइट रेंज है। उसके ऊपर कल एक्सपायरी या इस लेवल के नीचे एक्सपायरी में काफी फास्ट मोमेंटम आ सकता है। नहीं तो बिकॉज हमने लास्ट 4 सॉलिड ट्रेडिंग सेशंस देखे हैं, कल देखते हैं कि कंटिन्यूस फिफ्थ अच्छा मिलता है कि एक रेंज बाउंड डे या कुछ हमें वैसा मिलेगा उसमें। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर कल की एक्सपायरी का अगर हम देखें तो टिपिकल जो होता है आपके इतने स्ट्रॉन्ग डे में पुट साइड में हैवी ड्यूटी राइटिंग है। देखिए सब आज का एंट्री है, कोई भी पहले का नहीं है, ये बहुत नॉमिनल पहले का है। मेन जो बहुत पुराना है उसका प्रीमियम ही नहीं है बिल्कुल एकदम। सो पुट राइटर जबरदस्त एग्रेसिव राइटिंग के मूड में। कल अगर 200 के नीचे गया कोई भी एंगल से तो बहुत प्रेशर में आ जाएंगे ये राइटर इधर में। और अपसाइड की बात करूं तो जैसे मैंने 375 बोला, ये ये आज के मोस्टली राइटर है, बट ये पहले के राइटर ने एडिशन किया है इधर। तो ये 400 एक बड़ा वॉल लग रहा है कल के एक्सपायरी को लेके। 375 के ऊपर इनको जबरदस्त प्रेशर में डाल देगा फिन निफ्टी आके, उधर एक हम ध्यान रख सकते हैं। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 20,150, उसके नीचे 20,000 रेजिस्टेंस, 2450, उसके ऊपर 20,600। चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी को देखा जाए। तो बैंक निफ्टी सिमिलर फिन निफ्टी की तरह अभी भी फ्यूचर कुमो थोड़ा बेरिश है, फुल्ली बुलिश नहीं हुआ है। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो 45,750 है। या उसके ऊपर मार्केट काफी स्ट्रांग हो जाता है 45,750 के ऊपर का, थोड़ा सा दूर है। बट यस, क्योंकि वेडनेसडे एक्सपायरी है, थोड़ा रेंज बड़ा पकड़ना पड़ेगा उसके लिए। और काफी स्ट्रांग बैंक निफ्टी है, एकदम क्लोज का रेजिस्टेंस थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और जो सपोर्ट है वो 45,300 पर है इस समय इधर में। 45,300 तो बड़ा रेंज है सपोर्ट रेजिस्टेंस का कल के लिए इसमें। तो देखते हैं ये कंटिन्यूस करता है, और अगर कंटिन्यूस हमें अपसाइड मिलेगा तो ये फ्यूचर कुमो भी बुलिश हो जाएगा और मोमेंटम और भी स्ट्रांग हो सकती है उस केस में बैंक निफ्टी के। चलिए इसकी एक बार हम ऑप्शन चेन भी देख लें। ऑप्शन चेन तो यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है जो टिपिकल होता है। ये देखिए मोस्टली एडिशन आज है, ये थोड़ा सा पहले को ऐड किया गया है, उसके नीचे ये बहुत कम है। जो राइटर है 45,300 एंड अप है, यहां तक कि 45,600 तक एंट्री ले लिया राइटर ने। कॉल साइड में देखिए तो काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, काफी अमाउंट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है इस साइड में वेडनेसडे एक्सपायरी को रख के। और एज यूजुअल क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग रैली है
कॉल राइटर को अब हिम्मत नहीं हो रही है राइटिंग करने की इतनी। और हम जानते हैं कि आज के जो राइटर है वो प्रिडोमिनेंटली क्लाइंट्स है, और जो पुट साइड राइटर है वो प्रॉप डेस्क है, एफआईआई बायर निकला है मार्केट में। तो ये आप डेटा का उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये कौन पार्टिसिपेंट कौन से साइड में बुलिश है और बेरिश है इसको लेके। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है 45,250, उसके नीचे 44,900, रेजिस्टेंस 45,900, उसके ऊपर 46,200। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी एक बार नजर लगाया जाए। तो निफ्टी की बात करें, क्योंकि ऑल टाइम हाई में घुस गया है निफ्टी, ऑल टाइम हाई में, तो रेजिस्टेंस अब एक फ्रेश टेरिटरी में है। तो कल का जो इसका रेजिस्टेंस इचिमोकू के प्राइस थ्योरी के कैलकुलेशन से आता है लोअर टाइम फ्रेम में, तो वो 20,075 पर है कल के लिए उसका। और जो सपोर्ट है वो ये जो आज का जो गैप अप एरिया था, जहां से आज हमने एक राइजिंग विंडो, ये जो यहाँ में आप देख सकते हो दो कैंडल क्लोज उसके ऊपर, वो है 19,850 का सपोर्ट। काफी दूर है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि नॉन स्टॉप मूव है। उसके पहले का कोई भी सपोर्ट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। उसको अगर मैं सपोर्ट बोल दूं, वो टेस्ट करके वापस ऊपर निकल जाए तो एक उस हिसाब से बेयर ट्रैप हो सकता है। तो सपोर्ट थोड़ा नीचे, और वो नॉर्मल है, इतना बड़ा रैली तो सपोर्ट भी थोड़ा सा पीछे ही रहेगा ऐसे केसेस में। चलिए इसकी एक ऑप्शन चेन को झलक लगी। तो ऑप्शन चेन में देखिए वही टिपिकल जो हैवी स्ट्रॉन्ग डे में होता है, मोस्टली राइटिंग आ जाए। यस, ये पहले से थोड़ा था और एडिशन हुआ, यहाँ पर भी बहुत नॉमिनल था मेन 19,800 वाले। ये अब एक बहुत बड़ा वॉल कर दिया इन्होंने। कल 19,700 लग रहा था, आज 19,800 उन्होंने एक बड़ा वॉल कर दिया। नीचे हम थोड़ा पुट में राइटर का थोड़ा अनवाइंडिंग भी देखते हैं, जो ऊपर आ रहे हैं राइटिंग करते हुए। यहां तक कि 20,000 में भी पेनिट्रेशन है आज, देखिए फुल ऑन पेनिट्रेशन किया है। कॉल साइड अभी भी 20,000 में हैवी राइटर खड़े हैं, 97,000, 18,000 और एडिशन है आज उसमें। और जो नीचे के राइटर जिन्होंने पैनिक में आज अपना कवर किया है पूरा, और कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है उसके नीचे, जो राइटर है वो ऊपर भागते हुए 20,100 तक आए हैं उस राइटिंग को लेके ऊपर में। तो ये कल अगर 20,000 के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा, और समझिए मार्केट गिरता नहीं, एक होता है मार्केट साइडवेज और एक होगा अप ट्रेंड। साइडवेज सिनेरियो में भी 20,000 के ऊपर अगर टिकने लग जाता है तो हमें यहाँ पैनिक देखने को मिल सकता है। प्रीमियम बहुत ज्यादा है 80 का, तो उस हिसाब से राइटर को लगा होगा कि हम 20,075 तक प्रोटेक्टेड है, बट नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आज हमने देखा थोड़ा आईवीज में स्पाइक आते हुए मार्केट ऊपर भाग रहा था, साथ में आईवी भी ऊपर भाग रहा था। और अगर कल भी हमें आईवी में स्पाइक दिखा कंटिन्यूएशन का, तो प्रीमियम नहीं घटेंगे कॉल साइड में, साइडवेज में भी प्रीमियम ये पकड़ के रखेंगे उसका, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने देंगे। तो ये एक कल नजर रहना चाहिए सब ऑप्शन ट्रेडर्स का, कि यहाँ हमें आईवी के संग कोई मूवमेंट दिख रहा है, कोई पैनिक 20,000 कॉल में कि नहीं। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 19,850, उसके नीचे 19,700, रेजिस्टेंस 2150, उसके ऊपर 20,275। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।